वो कह रही हैं कि बंगाल की पुलिस कुछ नहीं है, नकारा। जो बंगाल की पुलिस खुद जाके उनके पीछे, डॉक्टरों के पीछे पुलिस छुपती है। बाथरूम में जाके छुप जाते हैं। हाँ, महिला बाथरूम में जाके छुपती है पुलिस। अरे चूड़िया पहन लो यार, तुम्हारे पास पैसे न हो तो हम भेज दें चूड़िया पहन के। एक काम करो, वर्दी पे वो बना लो आप पट्टी, टीएमसी वाला, नीला ममता बनर्जी पहनती है ना, उसी तरह से पहन लोगे तो समझेंगे कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, वो है ना, रिवाल्वर लेके घूम रहे हैं। कम से कम पुलिस तो बदनाम नहीं होगी। उस वर्दी को बड़ा सैल्यूट करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। कम से कम उस वर्दी की तो इज्जत बचा लो। अगर चाटना ही है ममता बनर्जी का तो जितना मर्जी हो उतना चाटो, हम रोकने नहीं जाएंगे। लेकिन उस वर्दी का जो देश सम्मान करता है उसकी इज्जत कम से कम रोक बचा लो यार। मैंने ममता बनर्जी ने बुलाया, कहा कि ये तुम एक काम को छोड़ दो, सारा काम जांच कर छोड़ दो। जो लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमारे खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं उनको नोटिस भेजिए। आज 3 दिन से ये चल रहा है। अब सारे जो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डॉक्टरों को यार उठा उठा के पीटा जा रहा है उनको। हाँ, नर्सों के घर पे पहुंच रहे हैं कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है, जो मॉब आई है उसमें उन्होंने ये बोला है कि प्रोटेस्ट खत्म करो ना तो तुम्हारे साथ भी वही हो। हाँ, तो वही तो समझा रहे हैं। ये क्या मतलब है? सब संकेत भाई ट्रकों से लाद के भेजे गए थे। अच्छा, इतनी बड़ी मॉब पहुंच गई और बंगाल पुलिस को सूचना क्यों नहीं थी? ठीक है, जहां इतनी बड़ी घटना घटी है वहां किस तरह से मॉब पहुंच रही है? लोकल इंटेलिजेंस होता है ना, LIU क्या कर रही थी? उसके बाद 45 मिनट बाद भी पुलिस आती है, उस पे एक्शन नहीं। अरे सब वो सब स्क्रिप्टेड है भाई साहब। मतलब जो फिल्मों में हम लोग देखते आए हैं सब स्क्रिप्टेड है, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। ये बलात्कार भी, वहाँ एक और चीज़ बता दूँ, पीछे से कलकत्ता में सेक्स रैकेट भी उस मेडिकल कॉलेज में चलता था। यह जानकारी थी उस लड़की को, है ना, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी मुंबई में, उसी तरह की यह स्क्रिप्टेड हत्या है जिसको बंगाल पुलिस बचाना चाहती है। किस तरह से लताड़ रही है वहाँ की कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो हाँ बोला है कि अब वहाँ तो जवाब नहीं है इनके पास। तो ये सब ममता बनर्जी की सुनियोजित योजना थी, इसको समझना पड़ेगा। खुदे करवाई तो मैंने सीधे नहीं कह सकता, लेकिन जांच करवा लीजिए। हमको लगता है कहीं न कहीं इसमें मुख्यमंत्री ऑफिस भी इन्वॉल्व है, उनका भतीजा भी इन्वॉल्व है। ये जांच का विषय है। एक बार CBI जांच करके देखे। अगर ममता बनर्जी दूध की धुली हैं तो एक बार कहें कि मेरा भी जांच करा लिया जाए, मेरे भतीजे का भी जांच करा लिया जाए, कह के दिखाएं। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कह के दिखाएं, मेरे मंत्रियों का जांच करा लिया जाए। हाँ, नहीं कर सकती। हाँ, पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं, जब ये हमला हुआ RK जो मेडिकल कॉलेज में, तब उन्होंने ये मीडिया में आके बोला कि ये जो हमला हुआ है ये फेक मीडिया कैंपेनिंग की वजह से हुआ, तो मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन चल रही कि कलकत्ता पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हाँ, वो ट्रक तय कर रहे थे। फेक इन्फॉर्मेशन की वजह से वो ट्रक, जरा बताएं ना उस ट्रक का नंबर जिसमें भर भर के जो लोग जा रहे थे, वो कौन सा ट्रक था, किसके TMC के गुंडे थे? अरे यार, कौन नहीं जानता है वहाँ टोला, कौन टोला बोला जाता है ना। 10 आज आप कुछ भी खरीदते हैं, सीमेंट बालू, आपको घर बनवाना है, ज़मीन खरीदना है, कुछ भी, आप 10% पहुँचाएंगे। अच्छा, वो नाम नहीं याद आ रहा है, दिमाग से मेरे मिस कर रहा है। वहाँ गैंग है, उस गैंग पैरेलल इकोनॉमी चलाई जाती है और उसका काम ही है सरकार के सत्ता में जो खिलाफत करेगा उसको मार देना। खुला गुंडई, पता कर लीजिएगा उसको कौन सा टैक्स कहते हैं, देखिए, है ना, वो टैक्स लगान बोल सकते हैं। हाँ, वो नहीं, वो टैक्स है, जजिया वसूला जाता है। हाँ, बंगाल में ममता बनर्जी अपनी टीम बना रखी है जो जजिया वसूलते हैं, समझ लीजिए। और जजिया वालों का काम जानते ही हैं, वो हर चौक पे वो बैठा रखा है, तो उनको उसी से कमाई है, दिन भर पड़े रहते हैं।
और जो सरकार के खिलाफ करेगा उसकी हत्या। तो यह भी जानकारी था इस महिला को। ये बहुत बड़ा योजना है। अब सीबीआई बढ़िया से जांच करेगी, लेकिन जांच कैसे करेगी? एक बात बताइए कि जहां घटना घटी उसी के बगल में आप रेनोवेट कराने का 1 फीट की दूरी पे कौन सा आज तक तो आपने रेनोवेट नहीं कराया। एकदम से कैसे याद आ गया? अचानक से क्यों आ गया? अचानक या भीड़ चली जाती है वहां तक सब कुछ मिटाने के लिए। आप हाँ, सीसीटीवी तो आप खत्म हो जाता है, सीसीटीवी मिला ही नहीं। ये सब समझ रहे हैं ना। आखिर जांच से एक दिन पहले ही होता है, जिस दिन सीबीआई जांच शुरू होनी है सब यही तो असली मामला है। ये पूरा प्लान है, पूरी घटना है, और घटना किया गया है इसलिए कि उस मेडिकल कॉलेज में कुछ बड़े मंत्री और ममता बनर्जी के खास जांच करवाएंगे। वही कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी का भतीजा भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। वहाँ सेक्स रैकेट चलता था, उसमें ममता बनर्जी के भतीजे का भी नाम है। ऐसी संभावना वहाँ के स्थानीय जो हमारे मित्र, हमारे रिसोर्स हैं, सूत्र हैं, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन मीडिया में नहीं चलाया जा सकता इसलिए कि अभी सबूत नहीं है। लेकिन जो मुँहा मुँही चर्चा नहीं होता है, एक चर्चा बन जाता है जो टीवी में नहीं आता है लेकिन आम चर्चा में होता है। तो आम चर्चा में वहाँ सेक्स रैकेट जो चलाया जाता था उसका मेन सरगना ममता बनर्जी का भतीजा है। इस